नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अनोखी खबर निकल के आई है संसद से, लोकसभा स्पीकर से जुड़ी। क्योंकि जिस तरीके से जब राष्ट्रपति जी राष्ट्रगान कर रहे थे और उपराष्ट्रपति भी सावधान मुद्रा में खड़े थे, उसी समय लोकसभा स्पीकर जी ऐसी हरकत करते हैं जिसका वीडियो वायरल हो जाता है। और वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि उन पर क्या क्या टिप्पणियां हो रही है। मैं उसकी एक घटना और होती है थोड़ी ही देर पहले वाली है कि कहा जाता है बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के समय संसद में गए ही नहीं, संसद में थे ही नहीं। ऐसे प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। हम इन प्रोपोगेंडा की पहले बात करेंगे, लेकिन जो आपके स्पीकर महोदय की हलचल है मैं उसको थोड़ा स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, लेकिन चर्चा बाद में की करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी पर। बताया जाता है कि राहुल गांधी जब राष्ट्रगान हो रहा था उस समय संसद में नहीं थे, शायद बाहर थे। जैसे ही संसद शुरू मतलब कि राष्ट्रगान शुरू होता है, वो जल्द से अंदर आते हैं और संसद के अंदर राष्ट्रगान शुरू हो चुका रहता है। और वो जो है वही गेट पर ही बगल में कोने खड़े होकर राष्ट्रगान करने लगते हैं। ये तस्वीर आपको बयां कर रही है। इसमें जो है राहुल गांधी जी खड़े लेकिन दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो संसद टीवी का लोगो है उससे जो है उनकी तस्वीर जो है, उनकी फोटो जो है छिप गई है। लेकिन इस पर ही जो है बीजेपी की आईटी सेल ने जमकर बवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के समय संसद से गायब थे, ऐसा ऐसा सुनाया गया। लेकिन वो ऐसा नहीं था। राहुल गांधी जी संसद के अंदर ही राष्ट्रगान कर रहे थे। वो अपनी सीट पर ना जाने की बजाय वो वहीं पर राष्ट्रगान करने लगे, क्योंकि राष्ट्रगान शुरू हो चुका था। अब बात आती है ओम बिरला जी की, जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं, जो लोकसभा सांसद भी आपके बूंदी से, तभी तो स्पीकर है। उसके बाद ये अब संसद को भी चलाएंगे दूसरी बार। उनकी ऐसी तस्वीर आती है, आप सामने देख भी रहे होंगे। वो पीछे खड़े रहते हैं, पीछे एकदम दिख नहीं रहा था। उसके बाद वो आगे आ जाते हैं, जो है मतलब कि राष्ट्रगान चलता रहता है। आगे आकर जो एकदम फ्रेम में जो है राष्ट्रपति जी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इससे क्या मैसेज आता है, कौन जो है संविधान का पालन करता है, कौन जो है राष्ट्रगान का सम्मान करता है, ये तस्वीरें बयां करती है। अभी इसके पहले ढेर सारी नसीहतें जो है माननीय सांसदों को देते हुए नजर आए थे लोकसभा स्पीकर जी। यहां तक भी कहा था कि अगर लोकसभा स्पीकर संसद में कोई बात कहने जा रहा है, खड़ा हो जाता है, तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा, तुरंत बैठ जाएंगे। मैं ये 5 साल बार बार समझाते नहीं, मतलब कि चेतावनी दी कि हाँ ऐसा नहीं करोगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आज वे खुद ही अनुशासनहीनता में नजर आए। ये चीजें हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं, जब स्कूल जाया करते हैं तो शुरुआत में ही बताया जाता है टीचरों के द्वारा कि अगर राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, राष्ट्रगान शुरू हो रहा है, आप गेट के अंदर जैसे ही आए तो गेट के अंदर तुरंत ही खड़े होकर राष्ट्रगान कर लें, ना कि जो है आप लाइन में लगे तब करें। उसके बाद आप क्लास में पहुंचे हैं, क्लास से बाहर हो रहे हैं, अगर राष्ट्रगान शुरू हो जा रहा है तो आप वहां भी खड़े होकर जो है राष्ट्रगान कर लें। लेकिन क्या ये चीजें लोकसभा स्पीकर नहीं जानते थे? क्या इन्हें अपनी पुरानी पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया गया था? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ तक ढेर सारे यूजर लिख रहे हैं कि ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग ये संविधान को मानते ही हैं, राष्ट्रगान का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहते। अब तमाम तस्वीरें, इस तस्वीर के कारण तमाम लोगों के विचार आ रहे हैं। अब इन विचारों को हम क्या कह सकते हैं? बाकी आपका भी विचार हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग भी कमेंट के जरिए अपना विचार पहुंचाइएगा हम तक। हमेशा ये जो 18वीं लोकसभा चलेगी, पुरानी लोकसभा के जैसी नहीं होगी। जिस तरीके से पुरानी लोकसभाओं में 140 सांसदों को निलंबित किया गया, वहां पर उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया। जब कोई भी योजनाएं आती थी तो उनका जो है एनालिसिस होता था, विश्लेषण होता था, उस पर अपनी बात रखते थे, तो उन्हें जो है बाइकआउट का रास्ता दिखाया जाता था। क्या यही चीज अब की बार भी होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा स्पीकर के तेवर तो पुराने ही हैं, और पुराने ही लोकसभा स्पीकर हैं, कोई नए बदल के तो आए नहीं है। ध्वनि मत वाले स्पीकर तो बात ही अलग है भाई, दूसरी लोकसभा को अब संबोधित करेंगे, यानी 18वीं 17वीं और 18वीं दोनों। और कई काम भी किए हैं, कई संशोधन भी कर चुके हैं, क्योंकि पिछली लोकसभा में आप लोग देख चुके हैं। तो उसका जो है उनको भाई सीना भी चौड़ा है कि हम पिछली लोकसभा को चलाए हैं, हम चलाएंगे वैसे ही। लेकिन अब की बार कुछ माहौल अलग है। पिछली बार आप पूर्ण बहुमत में थे, अब की बार बैसाखियों पर है, 3 पहिए वाली गाड़ी के सहारे चल रहे हैं, तो माजरा अलग है। तब भी तेवर आपके वही दिख रहे हैं। आपके ही नहीं, आपकी पार्टी बीजेपी के भी तेवर दिख रहे हैं। क्या जो है ये संसद में कितना हंगामा करते हैं, कितना जो है इनको सिखा पाते हैं। ये सभी सांसद मिलकर जो निर्दलीय हैं, बिना दल के हैं, जो अपने बलबूते जो है संसद में गए हैं, ये सब क्या करेंगे ये देखना है। आप लोग भी संसद टीवी पर नजर गड़ाए रखिएगा, चैनलों पर नजर गड़ाए रखिए। देखना है क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं। हम आप लोग को तस्वीरें और वीडियो देते रहेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।